हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 15 मंडी से घर तक पढ़ेंगे। इस पार्ट में हमें क्या कहना चाहते हैं यह मैं आपको बताती हूँ कि इस पार्ट में हमें यह कहना चाहते हैं कि भाई मंडी से घर तक तो सब्जी मंडी कहाँ से सब्जी मंडी में सब्जी कहाँ से आती है, कौन सी सब्जी खुरदरी होती है, कौन सी सब्जी जल्दी ख़राब हो जाती है, उसके बारे में हमें जानना है। एक लड़की है, वो अपने परिवार में उसके पापा सब्जियों का काम करते हैं, तो वो कहाँ से सब्जी लेके आते हैं, किस तरह से बनाते किस तरह से उनको मंडी तक बेचने ले जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। मेरा नाम वैशाली है। मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। इस काम में मेरी माँ, भैया, छोटू और मैं उनकी सहायता करते हैं। आपको पता है हमारा काम कब शुरू होता है? सुबह के 3 बजे जब लोग गहरी नींद में सोए होते हैं, तब हम अपना काम शुरू करते हैं। पिछले दिन की बची हुई सब्जियां बोरियों और टोकरियों में से निकालना और मंडी से ताज़ी सब्जी लाना। कभी कभी छोटू भी इस काम में हमारी सहायता करता है। तो उसके पापा सब्जी का काम करते हैं, तो ये सारे बच्चे भी अपने पापा की मदद करते हैं। हम सब काम निपटाकर चाय पी ही रहे थे कि बाहर से टेम्पो के भोंपू की आवाज़ आई। बाबूजी, भैया, चाचा और मोहल्ले के लोग साथ में टेम्पो में सब्जी लेने मंडी और रवाना हुए। उसके पिताजी और भैया और उसके चाचा और मोहल्ले में ऐसे कई लोग थे जो टेम्पो में बैठकर सब्जी लेने के लिए चले गए। आपके घर में सबसे पहले कौन उठता है, कितने बजे और किस काम के? आपके घर में सबसे पहले कौन उठता है? तो हमारे घर में सबसे पहले कौन उठता है? मम्मी। तो कितने बजे उठती है? तो हमारी मम्मी कितने बजे उठती है? तो सुबह 6 बजे। और किस काम के लिए उठती है? तो हमारी मम्मी सुबह पापा को ऑफिस जाना होता है, इसलिए सुबह जल्दी उठते हैं। और हमें भी कभी कभी स्कूल जल्दी जाना होता है, तो चाय नाश्ते के लिए मम्मी जल्दी उठते हैं। दिन की तैयारी। मैं और छोटू पिछले दिन की बची सब्जियों को बोरियों में भरकर पानी छिड़कते हैं। सुबह 6:30 बजे तक बाबूजी मंडी से ताज़ी सब्जियों के टोकरे और बोरियां लेकर घर वापस आते हैं। वहाँ सुबह जल्दी उठते हैं और 6:30 बजे तक उसके बाबूजी मंडी से ताज़ी सब्जियों का टोकरा और बोरियां लेकर घर वापस आते हैं। उस समय तो मानो घर में ही सब्जी मंडी लग जाती है। बैंगन, आलू, टमाटर, भिंडी, लौकी, मिर्ची और अन्य सब्जियां चारों तरफ दिखती हैं। घर के सब लोग मिलकर इन सब्जियों को छांटते हैं। जो सब्जियां कच्ची होती है, बेचने के लिए तैयार नहीं होती, उन्हें अलग रख देते हैं। और ये सब काम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश होती है, जिससे बाज़ार जल्दी पहुंचा जा सके। सारी सब्जियों को अलग करते हैं। उसके बाद में यह काम सब जल्दी निपटा लेते हैं, ताकि उनकी कोशिश यह रहती है कि जिससे बाज़ार जल्दी पहुंचे। अब यहाँ देखो बेटा दोस्तों, जो यहाँ उसके पिताजी है, वह लाड़ी लेके, ठेला लेके उसमें सारी सब्जियां भरकर बाज़ार में आ चुके हैं। 7 बजे तक सब्जियों को ठेले पर लगाकर बाबूजी और भैया बाज़ार चले जाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि अगर देर हो जाए तो उनके रोज़ के ग्राहक दूसरे सब्जी वालों से सब्जियां खरीद लेंगे। बाबूजी के जाते ही मैं स्कूल के लिए जल्दी तैयार होती हूँ, क्योंकि मुझे 7:30 बजे स्कूल पहुँचना होता है। 7 बजे तक उसके बाबूजी ठेले पर चले जाते हैं। बाबूजी और भैया दोनों कहते हैं कि अगर वह जल्दी नहीं गए तो उनके ग्राहक किसी और से सब्जी ले लेंगे, इसलिए उनको जल्दी जाना पड़ता है। तो अब देखो, बाज़ार में छोटू का स्कूल दोपहर का है। वहाँ 10 बजे बाबूजी व भैया के लिए खाना लेकर बाज़ार जाता है। स्कूल का समय होने तक वहाँ ठेले पर रहता है, फिर स्कूल जाता है। कभी कभी बाबूजी को मदद करने के लिए वहाँ स्कूल से सीधे उनके पास जाता है। बाबूजी पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं, तो उनके पास जो पहले की सब्जी होती है उनको पहले बेचते हैं। उसके बाद में जो नई सब्जियां होती है उसको रखते हैं। बाबूजी पिछले दिन की सब्जियां पहले बेचने की कोशिश
पहले बेचने की कोशिश करते हैं। क्यों? सोचिए। तो देखो, वह पहले क्यों बेचने की कोशिश, क्योंकि उनकी वह सब्जियां खराब हो जाएगी, इसलिए वह उसे पहले बेचते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि सब्ज़ी खराब हो गई है? या तो उसमें से पानी निकलता है या फिर बदबू आने लग जाती है, तो हमें पता चल जाता है। जैसे जैसे पिछले दिन की सब्जियां बिकती जाती है, भैया बोरियों में से ताज़ी सब्जियां निकाल कर ठेले पर लगाते जाते हैं। साथ ही सब्जियों पर पानी भी छिड़कते रहते हैं, जिससे वे सूख न जाए, खास करके गर्मियों में। बाबूजी भैया रात को 10 बजे तक घर लौटते हैं, तब तक मैं और छोटू सो चुके होते हैं। घर के बाकी के सब लोग 11 से 11:30 बजे तक सो पाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो अब देखो, नीचे दी गई घड़ियों को देखें। इन घड़ियों में दिखाए गए समय पर आप क्या करते हैं और वैशाली क्या करते हैं, लिखिए। तो देखो, 3 बजे तो रात के 3 बजे हम क्या करते हैं, सो जाते हैं। और वैशाली क्या करते हैं, उन लोगों के घर में जल्दी उठ जाते हैं। सुबह के 3 बजे वो लोग उठ जाते हैं और हम क्या करते हैं, सोते हुए होते। अब यहाँ सुबह का है, तो वैशाली 7 बजे तैयार हो जाती है और उसके 7:30 का स्कूल है, तो वह तैयार हो जाती है। और हम क्या करते हैं, सुबह ट्यूशन के लिए या तो हम उठते हैं या जिनको ट्यूशन जाना होता है वो ट्यूशन की तैयारी करते हैं। वैशाली रात को 10 बजे सो जाती है और हम क्या करते हैं, 10 बजे खाना खाते हैं। आपके घर में सब्जियां कहाँ से आती है, उन्हें कौन लाता है? हमारे घर में सब्जियां मंडी से आती है। आपके घर में सब्जियां कहाँ से आती है वो आपको लिखना है, और उन्हें कौन लेके आता है वो आपको लिखना है। तो हमारे घर में सब्जियां मम्मी मंडी से आती है और उन्हें कौन लेके आता है, मम्मी या पापा। आप अपने घर में माता पिता को किन किन कामों में सहायता करते हैं? तो आप अपने घर में मम्मी और पापा की किस तरह से किस कामों में मदद करते हैं, वह आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे पिताजी का कोई भी हो, जैसे उनको न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाना, चाहे दादाजी को न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाना। दादी जी के साथ मंदिर जाते हो तब पूजा की जो सामग्री होती है वो आप लेते हो। मम्मी को झाड़ू पोछा उसमें मदद करते हो। अब देखो, सीमा की माँ बाजार से कुछ फल और सब्जियां लाई है। क्या इस चित्र में आप ढूंढ सकते हैं? इनमें रंग भरिए और नीचे दी गई जगह में उनके नाम लिखे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सब्जियों के चित्र दिए गए हैं उनमें आपको रंग भर के यहाँ पे आपको नाम लिखना है कि यहाँ कौन कौन सी सब्जी है। तो हमें यहाँ कौन कौन सी सब्जी दिखाई दे रही है, बैंगन, टमाटर, आलू, गाजर, पालक, लौकी, भिंडी जैसी चीज़ें हमें यहाँ दिखाई दे रही है, वह आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर कुछ फल और सब्जियों की सूची दी गई है। इनमें से कौन से फल और सब्जियाँ जल्दी खराब हो जाएंगे और कौन कौन से कुछ दिन तक अच्छे रहते हैं। तालिका में ठीक स्थान पर उनके नाम लिखिए और आप अपनी तरफ से कुछ और नाम भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियों के नाम लिखने हैं और यहाँ पर कुछ दिन रखे जा सकने वाले फल और सब्जियों के नाम लिखने हैं। और कोई यहाँ पे से ढूंढ के जो जल्दी खराब हो जाती है उन फल सब्जियों के नाम यहाँ लिखने हैं, और जो कई दिन तक रखे जा सके उनका नाम यहाँ पर लिखना है। और कुछ नाम आपके मन से भी लिखना है। इनमें से कुछ फल और सब्जियाँ छूने से चिकनी लगती है और कुछ खुरदरी, इनके नाम छांटकर यहीं सूची में लिखे। तो चिकनी लगने वाली सब्जी मतलब जो हमें काटने से ही चिकनी लगती हो, जैसे रतालू है, तो वहाँ हमें यहाँ पर उसकी सूची यहाँ पर बनानी है। और खुरदरी जो चीज़ लगती है उसके नाम यहाँ पर हमें लिखने हैं। अपने इलाके के किसी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से बात कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न पूछिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। उनका नाम क्या है, उनके घर में कितने लोग हैं। तो जो सब्जी वाला हमारे यहाँ सब्जी बेचने आता है उसको पूछना है कि आपका नाम क्या है और आपके घर में कितने लोग हैं, उनके घर में कितने बच्चे हैं, उनके नाम क्या है। सब्जी बेचने में उनकी मदद कौन कौन करते हैं, ठेले या दुकान पर कौन बैठता है,
वे सब्जी कहाँ बेचते हैं और वे कितने बजे काम शुरू करते हैं। उनसे किन्हीं 3 सब्जियों के बारे में पता कीजिए। तो देखो यहाँ पे हमें सब्जी का नाम लिखना है, जैसे आलू, टमाटर, गोभी या प्याज। तो सब्जी का दाम, तो यहाँ पे आलू के कितने भाव है, टमाटर के कितने हैं और प्याज के कितने हैं वो लिखना है। कहाँ से लाई जाती है, तो यहाँ पे जो जो सब्जियाँ, तो यहाँ पे हमने आलू, यहाँ पे टमाटर और यहाँ पे प्याज, तो ये तीनों कहाँ से लाई जाती है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। एक बार में वे कितनी सब्जी खरीदते हैं, तो आपको यहाँ पे तीनों में लिखना है। आमतौर पर यह सब्जी किन महीनों में मिलती है वह यहाँ पे आपको लिखना है। प्रतिदिन कितने किलोग्राम बेची जाती है, तो वहाँ कितने किलोग्राम में बेचते हैं वह आपको लिखना है। तो आइए दोस्तों, आशा रखती हूँ कि आप सबको इस पार्ट में जो मैंने समझाया वो समझ में आपको आया होगा। थैंक यू।